हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। इसमें सबसे पहले हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ और वैद्युत का मतलब विद्युत से होता है। क्लियर है? यानी कि इसमें हम रुका हुआ आवेश पढ़ेंगे, यानी कि रुके हुए आवेश के बारे में जानेंगे। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्लियर है? अब हमने ये तो बता दिया कि स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आवेश कहते किसे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कभी देखा होगा कि एक प्लास्टिक की जो स्केल आती है उसको जब हम सर से रगड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो स्केल छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यह आपने देखा होगा कि कभी हम कंघे से बालों को बनाते हैं और उसको अपने चेहरे के पास से होकर गुजारते हैं तो हमें कुछ अजीब सा फील होता है। या फिर कभी स्वेटर वगैरह हम निकालते हैं अपने सर से ऊपर होकर तो हमें कुछ चटकारी की सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। कभी आपने सोचा है कि ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये सब आवेशित हो जाते हैं और आवेश के कारण ही ये सब घटनाएं घटित होती हैं। यानी कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं? आवेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आवेश यहाँ पर है कैसा? स्थिर है। यानी कि रुके हुए आवेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि रुका हुआ आवेश क्या क्या प्रभाव करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश की परिभाषा होगी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस पर अन्य वस्तुओं को आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। अब हम देखेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश। अब देखेंगे कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि हम दुनिया में कोई भी वस्तु को देख रहे हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि मानव शरीर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही बना है। क्लियर है? अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है और एक प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धनावेश किसे कहते हैं और ऋणावेश किसे कहते हैं। तो आपने कभी देखा होगा NaCl को, यानी कि Na और Cl को। Na पर आपने देखा होगा कि Na पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। आपने कभी सोचा है कि Na पर पॉजिटिव ही क्यों होता है और Cl पर नेगेटिव ही क्यों होता है? अगर नहीं सोचा है तो अब देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर, कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। यानी कि प्रत्येक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए प्रत्येक वस्तु उदासीन होती है। क्लियर है? अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लें या किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। कितना होता है? 11 होता है। और Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17 होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा Na है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 11। क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश होता है तो इसको मान लेंगे
ये 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 इकाई ऋणावेश हो गया, और 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे, और एक प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश होता है तो 11 प्रोटॉन पर 11 इकाई धनावेश हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार Cl पर देखेंगे, Cl पर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, -17, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, +17 होंगे। क्लियर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 इकाई ऋणावेश, इसीलिए 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 इकाई ऋणावेश हो गया, और प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश होता है इसीलिए ये 17 प्रोटॉन हो गए, यानी कि 17 इकाई धनावेश हो गई। अगर आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन का भी मान यही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये उदासीन हो जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाते हैं। लेकिन ये परमाणु में कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर देखें, जब इस पर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है तो तब तक ये कैसा होता है, उदासीन होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, जब तक इससे कोई क्रिया न की जाए तब तक ये कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। अगर हम इसकी क्रिया इसके साथ कर दें, मतलब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है जिस पर प्रोटॉन स्थित होते हैं, यानी कि 11 के 11 इसके नाभिक में होंगे, और इसके बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। मतलब पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो यहाँ पर होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस प्रकार होगा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। इसी प्रकार 8 और 2 10 हो गई। अब तीसरी कक्षा में कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि टोटल कितने हैं, 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में होगा। इसी प्रकार अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालें तो यहाँ पर इसका नाभिक होगा, 17 के 17 प्रोटॉन इसके नाभिक में होंगे, और इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहर एक और कक्षा होगी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाहर एक और कक्षा होगी, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखेंगे इसे अपनी पूरी कक्षा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 7 इलेक्ट्रॉन की, और इसे अपनी पूरी कक्षा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि ये जो नाभिक होता है ये इन इलेक्ट्रॉनों पर एक आकर्षण बल लगाता है, मतलब इसके पास वाली जो कक्षा होगी इस पर अधिक आकर्षण बल से ये बंधे होते हैं, यानी कि इन पर अधिक आकर्षण बल होता है। इनके बाहर जो कक्षा होती है इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम आकर्षण बल होता है। इसी प्रकार इससे बाहर जो कक्षा होगी उस पर और कम होगा। इसी प्रकार आगे आगे जैसे कक्षा बढ़ती जाएंगी उस पर उतना ही आकर्षण बल कम होता जाता है, और जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इस पर जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। इसी प्रकार जब हम इसके साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो छोटी सी मात्रा में ऊर्जा पाकर बाहर, यानी कि दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर यहाँ पर इसकी कक्षा को पूरी कर देता है, यानी कि इसकी कक्षा पूरी हो गई और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 10 बची, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कितने हो गए, -18 हो गए। अब देखेंगे यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव संख्या 10 रह गई और पॉजिटिव संख्या अधिक है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव संख्या ज़्यादा है पॉजिटिव संख्या से, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर धनावेश आ जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वहाँ पर ऋणावेश आ जाता है। क्लियर है।
इसी प्रकार अगर हम धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। क्लियर है? फिर से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम नोट करके लिख सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर भागते हैं। मान के चलेंगे एक आवेश यहाँ पर प्लस का है और दूसरा आवेश भी कैसा है, प्लस का है, तो ये दोनों दूर दूर भागेंगे। इसे कहते हैं हम प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। और अगर एक आवेश माइनस का है और दूसरा आवेश भी माइनस का है तो ये समान प्रकृति हो गए, तो ये भी क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे। क्लियर है? अगर एक आवेश प्लस का है और दूसरा आवेश कैसा है, माइनस का है, तो ये आकर्षण करेंगे, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि हम नोट में लिख सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है? इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। एक वस्तु है आपके पास A जो प्लस Q आवेश से आवेशित है। ये एक अन्य वस्तु B को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आपको बताना है कि वस्तु B पर कैसा चार्ज है, यानी कि वस्तु B की प्रकृति बतानी है। इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है धनावेशित है, दूसरा विकल्प है ऋणावेशित है, तीसरा विकल्प है उदासीन है, चौथा विकल्प है उदासीन और ऋणावेशित। तो आप आंखें बंद करके लगा देंगे कि जब वस्तु A पर धनावेश है और वस्तु B को आकर्षित भी कर रही है तो सिंपल सी बात है उस पर ऋणावेश होगा, है ना। लेकिन ये गलत होगा। क्यों होगा, आपको सिद्ध करके बताते हैं। जब आपने स्केल को सर से रगड़ने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए तो वो छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक गए। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब आपने सर से स्केल को रगड़ा तो स्केल आवेशित हुआ, वो छोटे छोटे टुकड़े आवेशित नहीं हुए, फिर भी वो चिपक गए। इसका मतलब ये है कि आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है और विपरीत प्रकृति के चार्ज उत्पन्न होने पर भी उसे आकर्षित कर सकती है। यानी कि इसका विकल्प नंबर 4 होगा, जो उदासीन भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु A है जो प्लस Q आवेश से आवेशित है। यह वस्तु A किसी अन्य वस्तु B को प्रतिकर्षित करती है, तो वस्तु B पर कैसा चार्ज होगा। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश, नंबर 3 उदासीन और नंबर 4 कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।